औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम ज़ुहैब अहमद है और मैं हूँ आपका मैथमेटिक्स का टीचर। हमने 9th क्लास के लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है और हमने पिछले प्रीवियस लेक्चर के अंदर यूनिट नंबर 2 को कंप्लीट किया। आज से हम यूनिट नंबर 3 को आगाज़ करने जा रहे हैं। यूनिट नंबर 3 पेपर में के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अहम चैप्टर है। इसमें से आपको शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अमूमन इसकी एक्सरसाइज 3.1, 2 और 3 से शॉर्ट क्वेश्चंस और 3.4 से लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं। ये कॉन्सेप्ट के लिहाज से भी अहम है और इसको पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अहम है। तो इस लेक्चर का आगाज करते हैं और देखते हैं क्या इसमें क्या क्या चीजें समझने के लिए। यूनिट नंबर 3 लोगैरिथम। सबसे पहले हम यूनिट का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि इस यूनिट के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या चीजें हैं जो इसमें समझने वाली हैं। इंट्रोडक्शन के अंदर से आपने ध्यान से सुन लेना है। इसमें से आपको एमसीक्यूज बन जाती होगी पेपर में, तो आप अच्छे तरीके से सीख लेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। सबसे पहले हम देखते हैं लोगैरिथम को हम सीख क्यों रहे हैं। लोगैरिथम को इसलिए सीख रहे हैं इसकी मदद से बहुत सी डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स, ऐसी प्रॉब्लम जो बड़ी मुश्किल होती है और कॉम्प्लिकेट किस्म की होती है, पेचीदा होती हैं, उनको कैलकुलेट करना आसान हो जाता है पहले नंबर पे। इसकी वजह से हमारे पास जो बहुत सी कॉम्प्लिकेट प्रॉब्लम्स होती हैं और डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स होती हैं उनको आसान करना हमारे लिए हो जाता है। अच्छा, किसी भी टॉपिक के मतलब फर्स्ट टाइम किसी ने तो कॉन्सेप्ट दिया होता है, किसी ने तो आइडिया दिया होता है। तो एक मुस्लिम साइंटिस्ट है जिसका नाम है अबू मोहम्मद मूसा अल-ख्वाज़मी। इन्होंने पहली दफा लोगैरिथम का आइडिया दिया कि लोगैरिथम में कोई शय होती है, इसको भी मैथ के अंदर इसको इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। पहली दफा इन्होंने आइडिया दिया, फर्स्ट गिव दिया आइडिया किसने दिया? अबू मोहम्मद मूसा अल-ख्वाज़मी, ये मुस्लिम साइंटिस्ट है। फिर इन्हीं के वर्क के ऊपर 17वीं सेंचुरी में जॉन नेपियर्स, जिन्होंने कंप्यूटर के अंदर भी बड़ा काम किया, 17वीं सदी के अंदर जॉन नेपियर्स ने एक लोगैरिथम का प्रॉपर्ली एक टेबल बना दिया जिसकी बेस उन्होंने ई रखी। जिसकी बेस उन्होंने क्या रखी? ई। और याद रखना जिस तरह हमारे पास पाई होता है, पाई की वैल्यू 22/7 फिक्स है, या हम जिसको 3.142 भी लिख सकते हैं। इसी तरह ये ई की वैल्यू भी फिक्स है जिसकी वैल्यू क्या है? 2.718। इसको हम पढ़ेंगे आगे वाले टॉपिक्स के अंदर। तो उसने जॉन नेपियर ने 17वीं सदी के अंदर लोगैरिथम जिसकी बेस उसने क्या रखी? ई। इसकी मदद से पहला एक टेबल उसने बना दिया, लोगैरिथम का टेबल। फिर जॉन नेपियर के काम के अंदर ही प्रोफेसर हेनरी ब्रिक ने अब एक खास इंटरेस्ट शो किया। उनको जॉन नेपियर का काम पसंद आया और उन्होंने इसके अंदर मजीद एक्सटेंशन करते हुए विद द बेस ऑफ 10 के मुताबिक एक नया लोगैरिथम का एक टेबल बना दिया। जॉन नेपियर ने बेस क्या रखी थी? ई। इन्होंने बेस क्या रखी? 10। इस बेस 10 के मुताबिक इन्होंने एक नया लॉग का टेबल बना दिया। फिर मजीद टाइम गुजरा, विद द पैसेज ऑफ टाइम जॉब्स बर्गी ने एंटी लोगैरिथम का एक टेबल बनाया 1620 के अंदर। तो 1620 के अंदर जॉब्स बर्गी ने एंटी लॉग का एक टेबल बना दिया। तो ये तो सारी क्या नाम है शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से बातें थी, अहम थी, तो उसको आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। इसके बाद साइंटिफिक नोटेशन को मतलब पढ़ते हैं। साइंटिफिक नोटेशन का टॉपिक कोई न्यू टॉपिक नहीं होगा आपके लिए, क्योंकि आप लोग फिजिक्स पढ़कर आए तो फिजिक्स में भी हमने इसको देखा है। साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है? देखिए, बाज दफा क्या होता है, एक मैथमेटिशियन के लिए भी, साइंटिस्ट के लिए भी प्रॉब्लम आ रही थी। बाज दफा बहुत बड़ी वैल्यूज हो जाती हैं या बहुत छोटी वैल्यूज आ जाती हैं। मिसाल के तौर पर इस मैस ऑफ अर्थ की अगर बात करें, जमीन का जो मैस है अभी कितना ज्यादा होगा, ये तो पता नहीं कितने हजार या लाख किलो का होगा। तो इतनी बड़ी वैल्यू को अगर केजीज की तरह एक्सप्लेन करें तो हमारे लिए आसान नहीं है। या बहुत छोटी वैल्यूज ले जाए, जैसे कि मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें, प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की बात करें, तो ये बहुत छोटे हमारे पास मैसेज है, बहुत लाइट इनका वेट है, इतना वेट है कि थोड़ा वेट है कि हम इसको हमारे लिए वजन करने में बड़ा प्रॉब्लम है। तो साइंटिस्ट के लिए जो प्रॉब्लम आ रहा था कि बहुत बड़ी वैल्यूज और बहुत छोटी वैल्यूज को डील करना मुश्किल हो रहा था, तो उन्होंने एक नई टर्म को इंट्रोड्यूस करवाया जिसका नाम था साइंटिफिक नोटेशन। इस साइंटिफिक नोटेशन के अंदर एक खास बात ये थी कि बहुत बड़ी वैल्यूज को और बहुत छोटी वैल्यूज को बड़े आसान तरीके से
एक्सप्लेन कर सकता था, बता सकता था। पढ़ते जरा इसकी डेफिनेशन। कहते हैं अ नंबर, एक खास किस्म का नंबर रिटर्न, जिसको लिख सकते हैं हम इन द फॉर्म ऑफ a मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर n। ये बात समझते होंगे। a से मुराद कोई भी हमारे पास नेचुरल नंबर की होल नंबर होगा, और पावर n से मुराद पावर कुछ भी हो सकती है, वो पावर 1 हो सकती है, 2 3 4 या इवन कि नेगेटिव भी हो सकती है। वो आपने उसमें लिखा हुआ है पावर इज लेस देन एंड इक्वल टू 1, और क्या नाम है, जो हमारा पावर होगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 या 1 से बड़ी होगी, बट लेस देन 9 10 से बड़ी नहीं होगी, 10 से छोटी होगी, यानी कि 1 से लेके 10 के दरमियान बिटवीन होगी, 10 भी इवन के नहीं होगी। एंड n इज द इंटीजर, एंड इंटीजर होगा, जैसे एग्जांपल यहां पे देखिए 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 और 1.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर -54 ग्राम। तो ये तो एग्जांपल्स के लिहाज से हो गई। इसको मजीद हम डिटेल हम एक्सरसाइज के अंदर पढ़ेंगे। तो ये तो हमारे पास तो इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन के पॉइंट से बात होगी। अब मूव करते हैं इसके एक्सरसाइज 3.1 के ऊपर, उसके क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या आता है, एक्सप्रेस करें, जाहिर करें, किसको जाहिर करें, ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, हर नंबर्स को इन साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन का एक्सप्लेन करना। देखिए मेरी बात सुनो, मैंने अभी आपको बताया साइंटिफिक नोटेशन ने हमारे लिए ये आसानी पैदा की कि हम बहुत बड़ी वैल्यूज को और बहुत छोटी वैल्यूज को बड़े इजीली वे से हम लिख सकते हैं विद सम पावर ऑफ 10। अब वो कैसे लिखेंगे उसका तरीका मैं बता दूं। अब आपने कुछ बातें जो नोट करनी है, वो पहली बात ये है कि जब भी हमने ऑर्डनरी फॉर्म से साइंटिफिक नोटेशन में लेके जाना है, तो साइंटिफिक नोटेशन में जाने के लिए हमने जो डेसिमल है, जिसको हम पॉइंट कहते हैं, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद हमने डेसिमल को पॉइंट प्लेस कर देना है। अगर तो किसी का डेसिमल मौजूद है तो उसको देखेंगे कहां पे मौजूद है, उसके बाद उसको उठा के पिक करके हम उसको फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद ले आएंगे। लेकिन अगर कहीं पे आपको डेसिमल नजर नहीं आ रहा होगा तो उसका डेसिमल सबसे लास्ट में होता है। उसके बाद अगर तो वैल्यूज हम लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे तो पावर पॉजिटिव आ जाएगी, और अगर राइट साइड पे लेके जाएंगे पावर नेगेटिव आ जाएगी। अब ये मैंने क्या बातें की हैं आपके सामने, इसको थोड़ा सा लिख के मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। आपने सबसे पहले काम एक चीज देखनी, सबसे पहले जिसको भी साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, आपका काम सब कुछ भूल जाए, आपका काम सिर्फ एक बात याद रखना, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आपने पॉइंट को प्लेस करना है, यानी कि डेसिमल को। क्या मतलब, जैसे कि ये आता है 5700। अब देखिए हमारे पास एक वैल्यू, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है हमने 5700, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है 5700। अब सबसे पहले देखिए इसका डेसिमल है कहां पे, यानी कि पॉइंट है कहां पे। मैंने अभी आपको बताया कि जिसका डेसिमल मौजूद ना हो उसका डेसिमल सबसे लास्ट में होता है। यानी कि देखिए यहां पे कहीं पे डेसिमल नजर आ रहा है, 5 के बाद नहीं, 7 के बाद नहीं, इन दोनों जीरो के बाद नहीं, तो डेसिमल का कहां पे होगा, लास्ट में होगा, सबसे लास्ट में होगा, यानी कि लिखा हुआ नहीं तो यानी कि सबसे लास्ट में होगा। तो हमारा काम, सबसे पहला काम ये हुआ करेगा, हमने फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट को प्लेस कर देना है, यानी कि इस पॉइंट को यहां से हटा के शिफ्ट कर देना है, इसको फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के हमारे पास 5 से नेक्स्ट, यानी कि चलिए मैं लिखता हूं यहां पे, मैं इसको लिख दूंगा 5.7 आगे 00 लिख रहा हूं। मैं इन 00 को एलिमिनेट भी कर सकता हूं, लेकिन फिलहाल मैं लिखा रहने देता हूं उसको, एक खास वजह से आपको बता दूं। सबसे पहला काम हमारा काम क्या है कि हमने जो डेसिमल है उसको फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट एक ऐसा डिजिट जो जीरो ना हो, पहला नॉन जीरो डिजिट। देखिए हम काउंटिंग पढ़ते हैं लेफ्ट साइड से, तो लेफ्ट साइड से पहला नॉन जीरो डिजिट क्या आ रहा है, 5। 7 भी नॉन जीरो डिजिट है, लेकिन लेफ्ट साइड से पहला नॉन जीरो डिजिट आ रहा है हमारे पास 5। तो डेसिमल जहां पे भी होगा हमने फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद प्लेस कर देना, जो कि हमने कर दिया। उसके बाद हमने लिख देना मल्टीप्लाई बाय 10। ये हमने हर किसी में करना है, क्योंकि हमने साइंटिफिक नोटेशन में क्या किया, मैंने हम लेते हैं सब पावर ऑफ 10, तो यहां पे 5.7 मल्टीप्लाई 10 लिख दिया हमने। अब आपने यहां पे जो बात लिखने जा रहा हूं उसको जरा गौर से समझिएगा। अगर तो आपने डेसिमल को, जो डेसिमल आपने फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद प्लेस किया, अगर तो आपने उसको डेसिमल को लेफ्ट साइड लेके गए हो, तो जितनी वैल्यूज को आपने जंप किया वो पावर नेगेटिव में आ जाएगी, तो उस टाइम उसकी पावर क्या आ जाएगी, नेगेटिव। और अगर आप उसको राइट साइड पे लेके गए हैं डेसिमल को, तो उसकी पावर हमारे पास आ, सॉरी लेफ्ट साइड पे लेके गए तो पावर आ जाएगी पॉजिटिव हमारे पास, और अगर राइट साइड पे लेके जाएंगे तो हमारे पास पावर नेगेटिव आ जाएगी। क्या बात, मैं आपको समझाता हूं। 5700 था हमारा काम, क्या था, पहला सबसे पहला काम ये था फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद
हमने पॉइंट लगा देना है। तो देखिए हमने फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया यहाँ पे 5.700/10 हमने यहाँ लिख दी। अब देखिए हमने कितनी वैल्यूज को जंप किया यहाँ से, हमने कितनी वैल्यूज को जंप किया, डेसिमल यहाँ पे था, यहाँ से भी यहाँ पे लेके कितनी वैल्यूज को जंप किया हमने 1 2 और 3, ये 3 वैल्यूज को जंप करके हम यहाँ पे लेके आए। तो ये जितनी वैल्यूज को हमने जंप किया वो इसकी पावर लिख दो, कितनी वैल्यू जंप की थी 3, वो 10 की पावर आ गई, 10 की पावर। अच्छा अब ये डेसिमल गया किस साइड पर, देखिए यहां से लेफ्ट साइड पर गया, मैंने बताया अगर लेफ्ट साइड पर जाएगा तो पावर क्या आ जाएगी पॉजिटिव, तो पावर पॉजिटिव, तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, जिसके साथ कोई साइन होता है उसके साथ प्लस का ही साइन होता है। और अगर तो ये पावर राइट साइड पर जाती है तो पावर क्या आती है इसकी नेगेटिव आती है। अब करते हैं सेकंड पार्ट, कोई बात आहिस्ते आहिस्ते एक दो सॉल्व करेंगे तो आपको प्रोसेस सारा प्रोसीजर समझ में आ जाएगा। अब देखिए रूल वही है हमारे पास, हमने इसको स्टैटिक पोजीशन लिखना है, क्या करेंगे रूल कहता है कि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आपने पॉइंट को प्लेस कर देना है। तो अब देखिए इसके डेसिमल है कहां पे, देखिए 4498000000 ये हमारे पास वैल्यू है। अब ये हमारे पास इसका डेसिमल कहां पे है, इसका डेसिमल कहीं भी नहीं है, जिसका डेसिमल कहीं नहीं होता उसका क्या होगा, बिल्कुल लास्ट में होता है, तो यहां पे लास्ट में ये इसका डेसिमल यहां पे कंसीडर कर लेते हैं। अब रूल क्या कहता है कि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट लगा देना है, तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट क्या है हमारे पास 4, यानी कि डेसिमल कितनी वैल्यू जंप करके आया है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 हमारे पास यहां पे आएगा 4 के बाद, तो यानी हम क्या लिख देंगे, उसको लिख देंगे 4.98। अब आगे मैंने जीरो आपकी मर्जी है, अगर तो देखिए 8 के आगे हमारे पास कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं आ रहा तो हम जीरो को स्किप भी कर सकते हैं, अगर आप लिखना चाहें तो उसको लिख भी सकते हैं, कोई मसला नहीं है, बट क्योंकि उससे उसकी वैल्यू के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लाई बाय 10। अब देखिए कितनी वैल्यूज से जंप किया 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यूज से जंप के पावर 7 लिख दिया हमने। अब ये डेसिमल गया किस साइड पर है, हमारे पास ये गया है लेफ्ट साइड पर गया, तो ये पावर क्या आ जाएगी पॉजिटिव भी आ जाएगी हमारे पास। अगर तो ये डेसिमल राइट साइड पर जाएगा तो नेगेटिव और लेफ्ट साइड पर जाएगा तो पॉजिटिव आ जाएगी, जो कि मैंने यहाँ पे आपको बताया। अब एक और करते हैं इसका पार्ट नंबर 3। अब देखिए इसका डेसिमल कहां पे है, इसका डेसिमल कहीं पे भी नहीं तो लास्ट में होगा, यहां पे कंसीडर करेंगे, तो हम डेसिमल यहां पे कंसीडर करने के बाद क्या करेंगे, हम फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट पर पॉइंट लगाते हैं। तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट क्या हमारे पास 9, तो 9.6, आगे कोई भी नॉन जीरो डिजिट नहीं है हमारे पास तो उसको स्किप कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 10 लिख दिया हमने। ओके अभी कितनी वैल्यू जंप की इसने, यहां से डेसिमल इसने आना है 6 के बाद या 9 के बाद, ठीक हो गया 6 से पहले 9 के बाद, तो कितनी वैल्यू जंप की इसने 1 2 3 4 5 6 7, तो इसने भी 7 वैल्यूज को जंप किया तो 7 आ जाएगा। अब पावर देखिए नेगेटिव आएगी या पॉजिटिव, क्योंकि ये लेफ्ट साइड पर गया तो पावर क्या आ जाएगी पॉजिटिव आ जाएगी। अब यहां पे देखते हैं 4.416.9। अब रूल क्या कहता है, इसका डेसिमल क्या मौजूद है, हां मौजूद है, इसका देखिए डेसिमल यहां पे मौजूद है हमारे पास। अब डेसिमल कहां प्लेस करना है हमने, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट क्या हमारे पास 4, तो यहां से जंप करके इधर आ जाएगा 4 के बाद, तो क्या आ जाएगी वैल्यू 4.169। अब देखिए सारे वैल्यूज को मैंने इसलिए लिखा क्योंकि वैल्यूज थी नॉन जीरो डिजिट को तो लिखते हैं हम, तो हमने क्या किया इस डेसिमल को 4 के बाद प्लेस कर दिया। अब इसने कितनी वैल्यूज को जंप किया, इसने वैल्यू को जंप किया 1 और 2 वैल्यूज को इसने जंप किया, 6 और 1 को जंप कर दिया, तो पावर आ जाएगी मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 आ गई हमारे पास। अब ये किस साइड पे गया, लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे, डेसिमल हमारा गया लेफ्ट साइड पर, तो ये पावर पॉजिटिव ही रहेगी। इसी तरह पार्ट नंबर 5 देख लेते हैं। पार्ट नंबर 5 करते हैं फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट पर पॉइंट लगा देना, डेसिमल है इसके अंदर, जी नहीं डेसिमल तो नजर नहीं आ रहा, जब नहीं है तो कहां पे होगा, लास्ट में होगा हमारे पास, तो अब क्या करेंगे यहां से इसको मूव करके फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट क्या 8 के बाद ले जाएंगे इसको, तो ये कितना आ गया हमारे पास 8.3 और आगे मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्या आ गई, कितनी वैल्यू से जंप की 1 2 3 4। अब वैल्यूज की लेफ्ट साइड पे गई है पावर, तो डेसिमल लेफ्ट साइड पे तो पावर पॉजिटिव ही रहेगा। अब यहां से पार्ट नंबर 6 वाला ध्यान से समझिएगा। पार्ट नंबर 6 से कहता है कि आपके पास देखिए क्या सवाल के अंदर डेसिमल मौजूद है, जी डेसिमल मौजूद है, ये 0.00643 यहां पे डेसिमल मौजूद है हमारे पास, ठीक है। अब रूल कहता है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आपने पॉइंट लगा देना, तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कितना है, लेफ्ट साइड से देखिए A6 आ रहा है, यानी कि इसका डेसिमल यहां से 6 से नेक्स्ट क्या आ जाएगा, यहां पे प्लेस कर देंगे उसको, तो ये वैल्यू क्या बचेगी 6.43 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। अच्छा अब कितनी वैल्यू से जंप किया, इसने जंप किया 1 2 3, यानी कि देखिए ये 2 0 और एक 6, 3 वैल्यूज को जंप किया इसने, 3 वैल्यूज से आ गए। अब देखिए डेसिमल किस साइड पे गया, डेसिमल पहले हमारा लेफ्ट साइड पे जा रहा था, इस दफा डेसिमल हमारा गया राइट साइड पर, तो पावर आ जाएगी इसकी नेगेटिव, जो कि मैंने बताया। अगर तो डेसिमल लेफ्ट साइड पे जा रहा है तो पावर पॉजिटिव आ जाएगी, और अगर तो
डेसिमल राइट साइड पर है तो पावर नेगेटिव आ जाएगी। इसी तरह आप देखते हैं 0.0074। अब रूल क्या करता है कि डेसिमल देखिए मौजूद है या नहीं? हाँ जी मौजूद है। तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट क्या है हमारे पास 7, तो 7.4 लिख दिया मल्टीप्लाई बाय 10। यहां पे लिखने के बाद देखिए डेसिमल कहां पे था, यहां से प्लेस करके कहां पे आ गया 7 के बाद कितने वैल्यू से जंप किया, 3 वैल्यू से जंप किया, पावर 3 लगा दे। अभी किस साइड पर गया, लेफ्ट साइड पर राइट साइड पर? जी राइट साइड पर गया तो पावर आ जाएगी नेगेटिव। कितना आसान है साइंटिफिक नोटेशन, कितना आसान। इसी तरीके से हमारे पास 60000000 डेसिमल कहां पे मौजूद है, कहीं भी मौजूद नहीं है तो कहां पे मौजूद होगा, लास्ट में होगा। अब रूल के मुताबिक फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट होगा, तो फर्स्ट नॉन जीरो एक ही नॉन जीरो डिजिट है इसके अंदर 6, तो 6 के बाद हम प्लेस कर देते हैं 6.0 लिखना चाहो लिख दो, नहीं लिखना चाहो तो ना लिखो, कोई मसले वाली बात नहीं। मल्टीप्लाई 10 की पावर, अब देखिए कितनी वैल्यू जंप की इसने किया है यहां से यहां पे आया, यहां से कितनी वैल्यू जंप की इसने 1 2 3 4 5 6 और 7 वैल्यू से जंप किया तो पावर 7 आ जाएगी। अब किस साइड पे गया, लेफ्ट साइड पे गया राइट साइड पे? जी इसका डेसिमल गया लेफ्ट साइड पर तो पावर पॉजिटिव ही रहेगी। इसी तरीके से 9 वाले पार्ट को देखते हैं। 9 वाले पार्ट में जस्ट सिंपल यही है कि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आपने क्या लगा देना, पॉइंट लगा देना है। डेसिमल मौजूद है, हां जी मौजूद है यहां पे, तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट किधर आ रहा है, यहां से पढ़ते हैं 0.0000, ये 3 पहला नॉन जीरो डिजिट ये आ रहा है हमारे पास, तो इसके बाद पॉइंट को प्लेस कर दें 3.95 मल्टीप्लाई बाय 10 आ गया। अभी कितनी वैल्यू से जंप किया, ये यहां से डेसिमल मूव करके आया है 3 के बाद, इसने कितनी वैल्यू को जंप किया, इसने 1 2 3 4 5 6 7 8 80 और ये 3 9 वैल्यूज को इसने जंप किया, तो 10 की पावर 9 आ जाएगी। अब डेसिमल किस तरफ को है, लेफ्ट साइड पर है राइट साइड पर है? जी ये राइट साइड पर गया तो पावर आ जाएगी नेगेटिव। ठीक, बड़ा आसान है। इसी तरीके से फ्रैक्शन वाले का न्यूमरेटर को अलग से देख लेंगे और डिनोमिनेटर को अलग से देख लेते हैं। तो क्या करता है हमारे पास 275 अगर 000, तो इसका डेसिमल कहां पे मौजूद है, इसका डेसिमल लास्ट में मौजूद होगा क्योंकि कहीं भी नहीं है। तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट क्या होगा 2.75 आ गया मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्या आ गया हमारे पास। अब देखिए कितनी वैल्यू से इसने जंप किया, इसने किया है यहां से मूव करके 2 के बाद आया, यानी कि उसने 1 2 3 4 5 वैल्यू से जंप किया तो 5 आ जाएगी। अब चूंकि ये लेफ्ट साइड पर गया तो इसकी पावर क्या आ गई, पॉजिटिव आ गई डिवाइडेड बाय, अब ये 0.0025 तो डेसिमल मौजूद है, तो इसका फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट क्या 2 के बाद पॉइंट को प्लेस कर दो 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, अब यहां से मूव करके कितना आ गया 2 के बाद आ गया, ये कितना आ गया 1 2 3 पावर 3 आ गई। अब पॉजिटिव है नेगेटिव, चूंकि राइट साइड पे गया तो पावर क्या आ गई हमारे पास नेगेटिव आ गई। तो ये निहायत ही आसान क्वेश्चन है, हमने जस्ट देखना क्या है कि डेसिमल मौजूद है या नहीं। अगर तो डेसिमल मौजूद है तो उसको देखेंगे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद उसको ले जाएंगे, और अगर डेसिमल मौजूद नहीं है तो उसकी सबसे लास्ट वैल्यू जो कि हमारे पास डेसिमल में मौजूद वो कंसीडर करके उसकी फिर हम फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद ले जाएंगे। और अगर तो पावर हम लेफ्ट साइड पे लेके जा रहे हैं तो हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगी, अगर हम राइट साइड पे लेके जाएंगे तो हमारे पास पावर नेगेटिव आ जाएगी। ठीक हो गया, ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जाने। पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स, दर्जन नंबर्स को हमने एक्सप्रेस करना लिखना है इन द ऑर्डिनरी नोटेशन। हमने इसको ऑर्डिनरी नोटेशन लिखना है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमारे पास ऑर्डिनरी नोटेशन के अंदर था, ऑर्डिनरी नोटेशन आम जो नंबर होते हैं हमारे पास नेचुरल नंबर जिससे ऑल नंबर होते हैं उसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखा। अब इस दफा हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन मौजूद है, अब हमने इसको ऑर्डिनरी में लिखना है, यानी कि थोड़ा सा स्केच करूं क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास ऑर्डिनरी या स्टैंडर्ड भी कहते हैं इसको, स्टैंडर्ड नोटेशन के अंदर क्वेश्चन मौजूद थे, हमने इसको कन्वर्ट किया, चेंज किया इनटू दी साइंटिफिक नोटेशन के अंदर। ऑर्डिनरी फॉर्म में मौजूद था, हमने उसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज किया क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। अब क्वेश्चन नंबर 2 रिवर्स हो गया, यानी कि हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन के मौजूद है, हमने इसको किसमें ले जाना है ऑर्डिनरी। अब देखिए क्वेश्चन रिवर्स हो गया, पहले ऑर्डिनरी में था तो साइंटिफिक में लेके जाना था, अब साइंटिफिक में है तो ऑर्डिनरी में जाता, हम अपना प्रोसेस भी क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। अब देखिए हमारे पास पहला पार्ट है जिसमें 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। अब देखिए ये चीजें हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रही है, 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 ये कह रहा है कि जो डेसिमल था वो हमारे पास 4 डिजिट लेफ्ट साइड पर था, क्योंकि हमारे पास लेफ्ट साइड पर डेसिमल था तो राइट साइड पर आया तो पावर नेगेटिव हुई। यानी कि क्या मतलब, यानी कि ये हमारे पास 0.0006 फॉर्म में था। अब देखिए हमने इस फॉर्म में होता था तो हम क्या करते हैं साइंटिफिक नोटेशन लिखने के लिए, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, आगे कितनी वाली जंप किसने यहां पे आया हमारे पास 1 2 3 4 वाली जंप की 4 राइट साइड पे गया तो ये हमारे पास पावर नेगेटिव आ गई, यानी इस फॉर्म में लिखा है क्वेश्चन।
अच्छा, यानी कि ये -4 क्या था कि आपके पास वैल्यू जो थी 4 डिजिट बैक साइड पर है, हम उसको उल्ट कर देंगे प्रोसेस, तो आप इसको पीछे लिख देते हैं। तो ये इसका मतलब क्या चाहता है, ये हमारे पास 6 × 10 की पावर -4 है, इसको लिख सकते हैं हम -4 का मतलब इसको 6 से प्रीवियस पीछे आप हमारे पास क्या लगे 4 डिजिट ले जाए। अब 0.00030 और एक 6 को आप खुद भी इंक्लूड करेंगे, क्योंकि देखिए डेसिमल 6 के बाद आया है, तो इसमें 6 को इंक्लूड करेंगे ताकि 3 जीरो ज्यादा और एक तो 6 डिजिट को इटसेल्फ आ गई, यानी कि देखिए हमारे पास ऑर्डिनरी फॉर्म में आ गया। ठीक है, इसलिए पार्ट 2 है। पार्ट 2 में क्या कहता है 5.06 × 10 की पावर 10। अब देखिए 10 की पावर 10 क्या कहता है, पॉजिटिव है, यानी कि ये हमारे पास 5 के बाद डेसिमल 10 डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा, राइट साइड पे चला जाएगा। तो हम वही काम करते हैं, 5.06 × 10 की पावर 10, इट मींस दैट 506। देखिए डेसिमल यहां से नेक्स्ट 10 डिजिट में दे रहा हूं, 2 डिजिट तो ये ऑलरेडी लिखे हुए, तो आगे कितने जीरो लगा देंगे हम 10 के लिए 8 जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 3 के बाद 2 2 2। अच्छा, इसी तरीके से हमने काम रिवर्स कर दिया। इसी तरीके से 9.018 × 10 की पावर -6 है, अब हम इसको भी रिवर्स कर देंगे। -6 से क्या था कि हमारे पास जो डेसिमल है वो 6 डिजिट पीछे है, यानी डेसिमल यहां से इसको आप बैकवर्ड लीजिए, तो 0 पॉइंट कितने जीरो लगाएंगे हम 5 लगाएंगे, और क्योंकि 9 को भी इंक्लूड करना है हमने, 1 2 3 4 5 9 0 1 8। 0 1 8 को इसलिए लिखा गया क्योंकि वो 0 के बाद आगे नॉन जीरो डिजिट आ रहा था इसकी, और यही हमारे पास ये क्या कहता है 7.865 × 10 की पावर 8, 10 के पावर 8 पॉजिटिव है। तो ये हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है कि आपने डेसिमल को 8 डिजिट फर्दर ले जाना है। तो यानी कि अब इसमें 3 जीरो तो हमारे पास मौजूद है, 7.865 × 10 की पावर 8 के अंदर अगर आप देखें तो हमारे पास 3 डिजिट तो मौजूद है, नॉन जीरो, और आगे कितने डिजिट लगाएंगे, 8 में से 3 निकाला पीछे 5 रहेगा, 5 जीरो आगे लगा दें, तो 7 8 6 5 और आगे 1 2 3 4 5 3 2 2। तो ये हमारे इसका आंसर आ गया, ये हमारा ऑल्टरनेटिव फॉर्म में आ गया। तो ये हमारे पास बहुत ही आसान सवाल है, और ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 पेपर में शॉर्ट के पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक सवाल पेपर में अमूमन पूछा जाता है, और इसके अलावा साइंटिफिक डेफिनेशन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। फिर भी किसी किस्म का कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।